श्रद्धा हमारे जो आंतरिक ऊर्जा है उसको स्रवित करती है, उसको प्रकाशित कर देती है। जब हमारी अतिशय श्रद्धा होती है तो हमारा जो चेतन है, जो बहुत भीतर छिपा हुआ है, उसका प्रकाश हो जाता है केवल और केवल श्रद्धा मात्र से। अगर किसी व्यक्ति में अपार श्रद्धा है और भले ही वो कोई साधना नहीं कर रहा है, तो निश्चित आप समझें उसे आगे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित ही हो जाएगी। क्योंकि श्रद्धा तभी आपके भीतर आती है जब आपके आचरण शुद्ध होते हैं, आपका जीवन शुद्ध होता है, आप धर्मात्मा और पुण्यवान व्यक्ति होते हैं। श्रद्धा सबके भीतर नहीं आती। आप ध्यान दें कि श्रद्धा का इतना महत्व है, जब आप किसी तीर्थ स्थल पर या कहीं अधिक तप करते हैं, आपका शरीर श्रमित हो जाता है और फिर उसके बाद जब आप अचानक से किसी भी अपने इष्ट देव के विग्रह के सामने जाते हैं या जहाँ भी आपकी अधिक श्रद्धा है, जिस स्थान में, जिस संत में, तो वहाँ आप देखेंगे जाते ही आपका सारा श्रम कहाँ दूर चला जाता है, भाग जाता है। एकदम आपका शरीर नई ऊर्जा से युक्त हो जाता है। ये श्रद्धा का महत्व। आपके शरीर में कितनी भी आदि व्याधि हो, कैसा भी रोग क्यों ना हो, और ज्यों ही आपने नाम जप आरंभ किया और अधिक श्रद्धा से अश्रुपुलक आदि सात्विक भाव हमारे शरीर में आने लगती हैं, इससे आप देखेंगे तुरंत ही आपके शरीर की जो भी चिंताएं थी, जो भी बाधा थी, वो कहाँ हवा हो गई। ये श्रद्धा से होता है। श्रद्धा हमारे भीतर के रस को उत्पन्न करती है, इसका बहुत महत्व है। और श्रद्धावान जो व्यक्ति होता है उसी को ही ज्ञान उत्पन्न होता है। आप देखेंगे बहुत लोगों को इतना ज्ञान हो गया है कि वो ठाकुर जी के नाम पर, उनकी लीला, उनके धाम पर वो तर्क करते नज़र आएंगे, आप देखेंगे। अब ये ज्ञान उनका जो बौद्धिक स्तर का है वो कहाँ चला गया। आप देखें, आप किसी भी नामनिष्ठ भगवत प्रेमी संत को या किसी भी साधक को आप किसी भी धर्म की बुराई करते हुए, अवहेलना करते हुए आप नहीं देखेंगे। अगर वो कर रहा है तो उसका साधना में किंचित भी प्रवेश नहीं है। ये पहला मैं पॉइंट आपको बताऊँ। किसी भी आप नामनिष्ठ संत को देखेंगे, भले ही उसकी कोई बुराई करे, कितना भी अपमान क्यों न करे, लेकिन कभी भी वो किसी की निंदा नहीं करेगा। ये बहुत छोटे भी साधक में ऐसा लक्षण आ जाता है। लेकिन आप देखेंगे उनका ज्ञान कहाँ पहुँच गया कि वो हमारे शास्त्रों पर भी तर्क करेंगे, उपहास करेंगे, भगवान नाम जप में जो लगे हुए हैं उनका उपहास करेंगे। तो इसमें वो खुद अपनी हानि कर, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वो कोई पापाचरण कर रहे हैं, तभी ऐसा होता है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल निरपेक्ष हों, आप किसी धर्म को ना मानने वाले हों और आप शुद्ध आचरण करने लग जाएं, सत्य बोलने लग जाएं, सदाचार से अपना जीवन यापन, धर्म से चलने लग जाएं, कभी भी किसी को कष्ट ना दें, तो आप देखेंगे कि आपकी स्वाभाविक ही शास्त्रों पर और संतों में श्रद्धा हो जाएगी, भगवान में श्रद्धा हो जाएगी, स्वाभाविक ही। क्यों? क्योंकि सत आचरण से आपका अंतःकरण पवित्र हुआ और आपकी स्वाभाविक ही श्रद्धा हो गई। और अगर आप चाहे कितना भी ज्ञान बाँचते हों, समाज में लोगों के आगे चाहे कितने भी अच्छे आचरण करते हों, और अगर आप एकांत में गुप्त में पापाचरण करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी शास्त्रों में, संत वचनों में अपने आप ही अश्रद्धा हो जाएगी, आप निंदा करने। क्यों? क्योंकि वो मार्ग आपका रोक दिया जाएगा, तभी आपकी बुद्धि ऐसी बनेगी।
तभी आपको अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान नाम जप में सभी व्यक्ति नहीं लग पाएंगे। आप उन्हें कितना भी समझा लें, पहली बात तो वो महिमा सुनेंगे ही नहीं। सुनते समय ही उनकी बुद्धि इतने तर्कों से युक्त हो जाएगी, वो दूसरों को देखने लगेंगे कि ये नाम जप कर रहा है, इसकी स्थिति, वो उनकी बुद्धि ऐसा उनको चलाने लगती है कि उनकी हर जगह श्रद्धा ही बने, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं उनका उनको भोग भोगना है। और अगर आप नाम जप करने लग गए तो आप तो अपनी गिनती ले रहे हैं, आप तो अपने दिमाग में रखे हुए हैं कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, तो इसका तो ठाकुर जी को हिसाब देना ही पड़ेगा। आप जो भी सत्कर्म करते हैं तो आप तो इकट्ठा कर रहे हैं अपना, आप तो अपने दिमाग में रखे हुए हैं हमने आज ये किया, हमने आज इतना किया, हमने प्रभु के इतने माला किए। भले ही आपके भीतर अहंकार ना हो, लेकिन चित्त में ये तो बैठा है मैं भजन कर रहा हूँ, तो उसका तो ठाकुर जी को हिसाब करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो निंदा करने लगते हैं और ऐसी ऐसी बातें करेंगे, जितनी भी उनकी बातें होंगी सब भगवान नाम जप नाम लीला धाम के विरुद्ध ही होंगी, क्योंकि वैसी ही उनकी बुद्धि बन जाती, बिल्कुल वो वही ग्रहण करेगी जो विरोध का होगा। कभी भी ऐसे व्यक्तियों का संग ना करें। क्यों? क्योंकि उनके संग से भी हानि होने वाली है। उनके जो पाप भीतर बैठे हुए हैं वो रोम छिद्रों से उनके परमाणु बाहर निकलते रहते हैं, तो अच्छे साधक में भी उसका भजन रुक सकता है। रुक क्यों सकता है? क्योंकि नकारात्मक भाव उसके भीतर आ सकते हैं। आप हमारी बात समझें, आप छाया में जब जाएंगे तो आपको शीतलता का अनुभव होगा ही, आप धूप में जाएंगे तो आपको जलन होगी। ऐसे ही आप किसी भगवत भक्त, किसी प्रेमी भक्त का सानिध्य लेंगे, उसके पास जाएंगे, उसका संग करेंगे तो आपका भजन बढ़ेगा। और आप ऐसे निंदा करने वाले का आप अगर सत्संग सुनेंगे भी, संग भी करेंगे, तो आप कितना भी जप करते हो, कितना भी भजन करते हो, उसका प्रभाव आप पर कहीं कहीं पड़ेगा ही। तो इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। श्रद्धा बहुत बड़ी पूंजी है और ये कई जन्मों के बाद हृदय में उत्पन्न होती है। इसका हमें महत्व समझना चाहिए। जब कई जन्म आपको अच्छे कर्म, दूसरों की सेवा भलाई करते हुए हो जाएंगे, तब आपके भीतर श्रद्धा उत्पन्न होगी। क्योंकि जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होता, तब तक हमारे भीतर नाम रूप लीला धाम की श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। तो जितने भी साधक हैं, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अगर आपकी भगवान नाम जप में श्रद्धा बनी हुई है तो आप धैर्य से लगे रहें। श्रद्धा होगी तो धैर्य अपने आप आ जाएगा, निश्चित ही आपको इसका फल मिलेगा। एक नाम भी बेकार जाने वाला नहीं। तो जितने भी साधक हैं, अधिक से अधिक आज से भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।